आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि सटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ में मिलाकर कंबाइन करके यूनाइट करके इनमें से जो थ्योरी दी थी उसे हम क्या कहते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वो है ग्रेगर मेंडल का, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये जानने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे कि किस तरीके से कोई पेरेंट अपने कैरेक्टर्स, अपने ट्रेट्स, अपने प्रोजेनी को पास ऑन करता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पाइसम सटाइवम के प्लांट पे यानी गार्डन पीस के ऊपर वर्क किया था और इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे इन प्लांट्स में, जिनकी इनहेरिटेंस इन्होंने ऑब्जर्व की। तो 7 सालों तक लगातार पाइसम सटाइवम के प्लांट्स इन्होंने रेज किए और एक बड़ा सैंपल साइज लेके इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की और इस सब एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने 3 जनरलाइजेशंस हमको दी थी, जिन्हें आज हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में यही है कि कोई भी कैरेक्टर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो किसी एक फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है और मेंडल का कहना है कि ये फैक्टर्स हमेशा ही पेयर्स में अकर होते हैं। तो पेयर्ड फैक्टर्स जिन्हें ये कह रहे थे, असल में इन्हें जेनेटिक्स के बारे में उस समय पर नॉलेज नहीं थी, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब नहीं जानते थे। तो आज की अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो ये यही कहना चाहते थे कि कोई भी कैरेक्टर एक जीन के कंट्रोल के अंडर होगा और जो पेयर्ड फैक्टर की ये बात कर रहे थे वहां पर ये एक जीन के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, उन्हीं के बारे में बताना चाहते थे, जिनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है जो डोमिनेंट वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो सपोज हम किसी भी एक कैरेक्टर को ले लें, यहाँ पर हम मेंडल के ही पाइसम प्लांट्स में स्टेम हाइट की बात करें, तो स्टेम हाइट सपोज टी जीन के कंट्रोल के अंडर है, तो यहाँ पर टॉल प्लांट डोमिनेंट फिनोटाइप शो करते हैं जो कि कैपिटल टी वाली एलील से प्रोड्यूस होता है, और रिसेसिव फिनोटाइप यहाँ पे हो जाता है ड्वार्फ जो कि स्मॉल टी वाली एलील से प्रोड्यूस होता है। तो यही मेंडल कहना चाहते थे कि ये 2 एलील्स हैं हमारे पास में जिन्हें ये पेयर्ड फैक्टर्स कह रहे थे, इसमें से डोमिनेंट वाली रिसेसिव वाली को सप्रेस कर देती है और इसीलिए हेट्रोजाइगोट में हमेशा हमको डोमिनेंट वाला फिनोटाइप नजर आएगा, सारे प्लांट्स टॉल नजर आएंगे। तो आगे जाके जब मेंडल के लॉज को पढ़ा गया तो हमें पता चला कि ये तीनों ही लॉज इस तरह से ट्रेट्स की इनहेरिटेंस के बारे में बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्योंकि तब तक साइंस में एडवांसमेंट्स हो चुके थे और हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स भी थे जिससे हम सेल्स को देख सकते थे, सेल्स में किस तरीके से सेल साइकिल हो रही है, किस तरह से सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते थे। तो क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम जान गए थे। क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर थे जो जब भी सेल डिवाइड करता था तो वो आधे आधे बढ़ जाते थे और दोनों डॉटर सेल्स में चले जाते थे। अब ऐसा ही कुछ मेंडल ने भी अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि सपोज किसी के पास एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो इसमें से एक एलील एक गैमीट में जाती है, दूसरी एलील दूसरे गैमीट में जाती है और ये दोनों एलील्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जब देखा गया तो मेंडेलियन फैक्टर्स से इनका बिहेवियर बिल्कुल ही पैरेलल पाया गया। मेंडल जिस तरह से कह रहे थे कि सेग्रीगेशन होती है, दोनों फैक्टर्स जो पेयर्ड होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसी तरह से क्रोमोसोम्स की भी सेग्रीगेशन होती है। हम देखते हैं कि एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को खींच के ले जाते हैं, और क्योंकि जीन्स भी क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड होती हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से हर एक जीन किसी एक पर्टिकुलर लोकस पे क्रोमोसोम के ऊपर ही लिनियरली अरेंज्ड होगी, तो जीन्स का बिहेवियर भी जो है मेंडेलियन फैक्टर्स से ही पैरेलल है। तो यहाँ पर इन दोनों थ्योरीज को यूनाइट कर दिया सटन नाम के एक साइंटिस्ट ने, और ये क्रोमोसोम्स की सेल साइकिल के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान जिस तरह से सेग्रीगेशन हुई थी, उन्होंने पाया कि मेंडेलियन फैक्टर्स भी जिसके बारे में मेंडल बात कर रहे थे उनका बिहेवियर भी कुछ इसी तरह से मेंडल ने डिस्क्राइब किया है। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने हमें दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हम कर देंगे, क्योंकि बाकी अगर देखें थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, कई सारे लॉज इसके अंडर आ जाते हैं। उसी तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये दोनों मेंडल के लॉज हैं, ये सटन से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों मेंडल ही प्रपोज कर चुके थे। तो सटन ने ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो हमें थ्योरी दी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे उनके जैसा ही सिमिलर लग रहा है, उन्हीं से पैरेलल लग रहा है, उसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।